इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। कुछ सेक्टर में आपको ध्यान रखना होगा। बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है। बहुत सारे सेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट आज के दिन हमने एक सेक्टर चूज किया है जो कि आपने कमेंट किए थे, रेलवे सेक्टर। उसके साथ साथ हम डिफेंस पे बात कर सकते हैं, आईटी पे बात कर सकते हैं। आईटी पे मैं ऐसी बातें कर सकता हूं ना, मैक्सिमम लोगों को वो पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आईटी में मजे आने वाले हैं, बट सावधान, बहुत सारी चीजें हैं। जो भी सेक्टर के बारे में आप जानना चाहते हो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सो दैट विल कवर दिस सेक्टर इन नेक्स्ट वीडियो। देन यू विल गेट टू नो कि ऐसे बढ़िया मार्केट में हम कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। नो डाउट कोई सेक्टर मैं बोल रहा हूं इसीलिए बाय सेल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट उसमें जो वैल्यू मिलेगी वो आपके लिए एनालिसिस करने के लिए बढ़िया होगी। अगर मैं कोई सेक्टर पे कन्विंस्ड हूं, कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए दे रहा हूं, कुछ रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं, सो दैट जो भी स्टॉक आप पिक कर रहे हो उसके साथ उसको जोड़ के ना आप एनालाइज बढ़िया कर सकते हो। इसलिए मेरे रिसर्च का इस्तेमाल करना सीखो। कोई स्टॉक का नाम ले रहा हो इसलिए बाय सेल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो दैट रेलवे सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ना कुछ मौके बन रहे हैं। अब ये बनेंगे या नहीं बनेंगे वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट प्रेशर में है, मैं फिर से बोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट प्रेशर में है। सो यहां पे अगर हम बात करते हैं सेक्टर की, तो 2023 के अंदर ना डिफेंस हो या रेलवे हो, दोनों के लिए बहुत बढ़िया सिनेरियो बन चुका था। रीजन बिहाइंड दैट ऑलमोस्ट डबल बजट एलोकेट किया गया था इन दोनों के लिए। मतलब अगर हम बात करें रेलवे की, तो 2023 के बजट में ना ओवरऑल 90% ग्रोथ आ चुकी थी। मतलब 1,10,000 करोड़ से सीधा 2 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था। लेकिन 2023 की हम बात कर रहे हैं, तब हुआ क्या? स्टॉक रॉकेट बन गए। बहुत सारे स्टॉक 100% से लेके 400% तक ग्रो कर चुके थे। मैं बात कर रहा हूं रेलवे सेक्टर की। बट उसके आगे हुआ जो होना था, इलेक्शंस आ गए। इलेक्शंस आ गए तो लोगों को खुश करना पड़ेगा। लोगों को खुश करना है तो जनरल स्कीम्स निकालनी पड़ेगी, जैसे कि लाडली बहना वगैरह वगैरह, ये जो भी है, लाडला भैया, लाडला वोटर्स, सबको बांटना है, कुछ ना कुछ फ्री बीज बांटने हैं। उस चक्कर में इनका बजट बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। अब ये बजट सीधा कितना आया? 10% ग्रोथ, सिर्फ 10%। कहां 90% और कहां सिर्फ 10%। इतनी तगड़ी डी ग्रोथ की गई। बढ़िया पैसा ना एलोकेट किया गया फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को, मैं मान रहा हूं, बट अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं देना चाहता एग्रीकल्चर रिलेटेड, जाने तो उसको छोड़ ही देते हैं। बट इतना समझ लेना, जो भी इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए एलोकेट किया था ना, उससे कुछ सेक्टर को डेफिनेटली फायदा हुआ। रूरल डिमांड बढ़ गई, वहां पे थोड़ा एक्सपेंस हो रहा था, बट आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ एग्रीकल्चर के बजट की वजह से इतनी ज्यादा तेजी रूरल में हमें देखने मिली। वो मैं बिल्कुल भी नहीं मान रहा। बट वहां से आगे हम अगर बात करते हैं तो इस साल ना थोड़ी ग्रोथ होने के चांसेस हमें नजर आ रहे हैं फॉर द रेलवे सेक्टर बजट एलोकेशन। 2024 में जो सिर्फ 10% की ग्रोथ मिली थी ना, उस वजह से हुआ ये कि बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50% से गिर चुके थे। 20 स्पेसिफिक नाम लेके बता देता हूं, आईआरसीटीसी 32%, आरबीएनएल 44%, इरकॉन 48%, रेलटेल, टिटागढ़ वगैरह ये 40-50% के बीच में ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब इस बजट में ना सिंपल फंड है, इलेक्शन हो चुका है, सब कुछ जा चुका है। मैंने भी लास्ट वीडियो में स्टेटमेंट किया था कि अब मोदी सरकार को डेफिनेटली अपना गवर्नमेंट टिकाने के लिए, उसके साथ साथ देश को बचाने के लिए बहुत बड़े अनाउंसमेंट करने होंगे, बहुत एग्रेसिव स्टेप्स लेने होंगे। कुछ चीजें लाइन से हटकर हमें आगे करनी होगी, तभी हम स्टैंड आउट हो पाएंगे। अदरवाइज जितना भी मार्केट में गिरावट नजर आ रही है, रुपी जितना ज्यादा क्रैश हो रहा है, वो बहुत गंदा इंपैक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी के लिए। सो दैट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कैपेबल है और कर भी सकता है, अगर करना चाहे तो। करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो। बस इस बार बोला यह जा रहा है कि इकोनॉमी में अगर स्पेंडिंग अच्छा खासा होगा, टैक्स में रिलीफ मिलेगा, तभी बढ़िया चीजें होंगी। बट एक स्टेटमेंट अभी दे देता हूं, बहुत तगड़ा टैक्स रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। क्योंकि देखो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत ज्यादा है, लोन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। टैक्स में अगर हम इनकम कम कर देंगे ना, तो बहुत निगेटिव इंपैक्ट अपनी इकोनॉमी पे होगा। नो डाउट टेम्पररी कुछ ग्रोथ हमें दिखेगी मार्केट में, मगर दिक्कत आएगी बजट में, अगले बजट में।
क्यों अगले बजट में? क्योंकि रेवेन्यू कम आएगा ना, क्योंकि टैक्स सीधा आपने कम कर दिया। अब जो 5 लाख के ऊपर हम टैक्स भर रहे हैं या 2.5 लाख के ऊपर जो भी हम टैक्स भर रहे हैं, वो सीधा समझो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 15 लाख किया जाएगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दिमाग से हटा दो ये चीजें, इतना आसानी है बिल्कुल भी नहीं है। कर देंगे, वाट लग जाएगी। ये हो सकता है, ना होने के लिए कुछ भी नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, बट वो चीज करने के लिए उसके पहले एक्शंस लेना होगा। क्या एक्शंस ले सकते हैं हम लोग? पहला काम कर सकते हैं कि जो भी अनवांटेड हमारे यहां मल्टीपल मंत्रालय वगैरह है, हटा दो सबको। साला इतना ज्यादा खर्चा करे ना उन लोगों पे, बहुत तगड़ा पैसा जा रहा है। सो जहां पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग अननेसेसरी हो रहा है, वो सारी चीजें हटानी पड़ेगी। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम करना पड़ेगा। जहां पे ये 2 नंबर के उद्योग होते हैं, ये सब बंद करने होंगे, तभी ये चीजें पॉसिबल है। जीएसटी वैसे ही रखो, जीएसटी मत हटाओ, 18% जीएसटी रहने दो। विथ 18% जीएसटी जीरो इनकम टैक्स भी हम कर देंगे ना, तो बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। सुन लीजिए मैं जो भी बात कर रहा हूं। अब जीएसटी आपके ब्लड में जा चुका है, ठीक है, हम उसके साथ अब चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड हमको एक बार हो चुका है, अब इस बार वायरस वो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? अब ब्लड में जा चुका है। सेम जीएसटी भी जा चुका है, तगड़ा अर्निंग गवर्नमेंट का उससे हो रहा है। अब हम टैक्स भी जीरो कर देंगे ना, तो लोग जो ब्लैक में खर्चा करते हैं वो व्हाइट में करेंगे। क्यों भाई? खुलेआम करेंगे, टैक्स ही नहीं लग रहा है। अब खर्चा करो तुम, जितनी बार स्पेंडिंग करोगे ना उतनी बार तुमको जीएसटी लगेगा और उतना ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन होगा। ये बेसिक चीज है। अब ये सुब्रमण्यम साहब भी वही बोलते हैं। चलो, अगर हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ के लिए, तो कुछ स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट को। रेलवे में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो 100% है। क्योंकि ग्रोथ कहां से आएगी भाई साहब? अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में दम नहीं है ना, तो आपकी देश की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सिंपल लॉजिक है और सिंपल मैथ्स है, कोई बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि अगर अपने देश की ग्रोथ भी हो रही है, सबके पास पैसा भी आ रहा है, तो हर एक बंदा कार लेके कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, इतना आसान नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की वाट लगी पड़ी है, रोड्स की वाट लगी पड़ी है। अगर इन सबको थोड़ा कंट्रोल में लाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें बेटर बनाना पड़ेगा। क्योंकि अपने दिमाग में आता है ना भाई साहब, ट्रेन से जाओ 1 घंटे में पहुंच जाता है, कार लेके जाओ ट्रैफिक में ही 2 घंटे चले जाते हैं। चलाना दूर की बात, 3-4 घंटा जाने से बेटर है कि मैं ट्रेन से ही चला जाऊं। सो ये मैटर करता है। सो अगर गवर्नमेंट इन चीजों पे फोकस करती है, तो बजट में थोड़ा हमें एक अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। बजट की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया टीवी के हवाले जो रिपोर्ट आया है, उनका मानना यह है कि 18% का एलोकेशन इस बार, मतलब 18% की ग्रोथ बजट में दिख सकती है फॉर द रेलवे सेक्टर। मैं सिर्फ एक ही सेक्टर की बात कर रहा हूं, रेलवे सेक्टर। सो उनका मानना यह है 3,18,000 से लेके 3,25,000 करोड़ के आसपास का बजट इनको मिल सकता है, जिसमें सरकार 10,000 प्लस इंजिन को आर्मर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करेंगी। क्योंकि देखो, सिर्फ रेल का नेटवर्क ही बनाना और हर जगह पे रेल पहुंचाना, ठीक है, हो सकता है, पैसा डाला हो गया। उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको सेफ रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और उस सिस्टम को मैनेज करना या कंटिन्यू रखना, उस प्रोसेस को डेली फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो जो इकोसिस्टम बनाने का खर्चा है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आर्मर बनाने वाले कुछ स्टॉक हमने 2 स्टॉक थे, वो एक वीडियो में हमने कवर करे थे। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आज के दिन उस स्टॉक की वैल्यू क्या है, एक बार जाके आप देख सकते हो। सो दैट मेरा मानना ये नहीं कि जाके आप वो बाय करो वगैरह वगैरह, बट कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई चीज होती है ना, उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होता है, उस एक्शन की वजह से कुछ स्टॉक को फायदा मिलता है। जो स्टॉक 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का रेवेन्यू करता था, आज इस करंट ईयर में ऑलमोस्ट 80-90 करोड़ का कर रहा है। 100 करोड़ इजीली टच कर देगा वो इस साल के अंदर। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा ऑर्डर मिल रही है। अगला साल और बेटर हो सकता है, बट दिक्कत कहां है पता है? हम क्या करते हैं, सब कुछ होने के बाद हम पहुंच जाते हैं। जैसे कि पुराने फिल्मों में पुलिस पहुंचती थी ना, वैसा ही कुछ हाल हो रहा है। सो कहने का मतलब यही है कि थोड़ा एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी हेल्प चाहिए, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारे यहाँ से ओपन किया हुआ डीमैट अकाउंट है, इस नंबर को कॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ओपन कर लेना। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको फ्री कोर्स मिलेगा। अब एक कंप्लेंट है लोगों की, सर सारे कोर्सेस आप क्यों नहीं लेते? सर कहां कहां तक मैं पहुंचूं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। मैं वीडियो भी शूट मैं ही करूं, एडिट मैं ही करूं, पब्लिश मैं ही करूं, आपका डीमैट अकाउंट बैठ के मैं ही खोलूं, आपके क्लासेस हर एक मैं ही लूं, इतना तो पॉसिबल नहीं है। बट हमने प्रॉपर टीम असाइन कर रखी है, सबको उनका जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्लियर है, और बढ़िया तरीके से वो कर भी रहे, उनको मैं मॉनिटर भी कर रहा हूं। अब उसके आगे जाके अगर आप ट्रेड करने लग जाते हो, इन्वेस्टिंग करने लग जाते हो, आपको और थोड़ा आगे पुश करना है, मैं आ जाऊंगा।
डेफिनेटली आ जाऊंगा। बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें हमारी टीम कवर कर रही है, अलग अलग एक्सपर्टीज को हम लेके आ रहे हैं। सब चीजें मैं अकेला नहीं पहुंचाऊंगा आपके पास, क्योंकि मेरे से भी होशियार कुछ लोग हैं। मैं दुनिया से एक ही बंदा नहीं हूं कि सबसे ज्यादा होशियार मैं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो एक मामूली इंसान हूं। और भी बहुत सारे वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं, उनको हम लेके आ रहे हैं, उनको हम आपको फ्री एजुकेट करने के लिए लगा रहे हैं। तो भाई साहब सोचो कि उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, जो हम ले रहे हैं। जितना हमारी तरफ से हो सके हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कंडीशन क्या है, कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, आपको पता ही है, कुछ लीगल बॉन्डिंग्स है। तो अगर आपका डिमेट अकाउंट है हमारे पास है, तो हम आपको सर्विसेज ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो नंबर यहाँ पे है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आप इस दूसरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। 2 नंबर है, आप ट्राई कर लेना। अब अर्मर इंस्टॉल कर लेंगे, उसके साथ साथ रेल चलने लग जाएंगी। उसके लिए आपको रूट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रेल की पटरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 15,000 किलोमीटर के ये ट्रैक लगाए जाएंगे। अब ट्रैक कौन लगाता है, कैसे लगाता है, कमेंट बॉक्स में बताना। किसको इस चीज का फायदा हो सकता है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके साथ 1275 रेलवे स्टेशन बनाने पड़ेंगे। सिर्फ ट्रैक बनाया, रेलवेज बनाई, कुछ नहीं होगा। रेलवे स्टेशन बनाने पड़ेंगे। फिर आप इंफ्रा में आ गए, फिर वहां पे डेवलपमेंट होगी। 2000 वंदे भारत और उसके साथ साथ अमृत भारत रेलवेज का लॉन्चिंग भी करना है। इसका मतलब क्या है, रेलवेज बनाने पड़ेंगे, उसका ट्रैक बनाना पड़ेगा, उसको सपोर्टिव सिस्टम जो भी चाहिए वो बनानी पड़ेंगी। अब इसे होगा ये मैं बता देता हूं आपको। एक तो रेलवे बन रही है, तो वहां पे अंदर कोच भी लगेंगे, बैठने के लिए सीट्स भी लगेंगे। ये कौन सी कंपनी बनाती है ये आपको पता है। उसके साथ साथ वहां पे सर्विसेज भी देनी होंगी। आप फूड मांगोगे, खाने के लिए चाहिए, बहुत सारी चीजें आप मांगोगे, वो कहां से आएगा वो आपको पता है। अब ये सब करने के लिए क्या लगता है, पैसा। अब इनको पैसा कौन देता है वो आपको पता है, वो जाके एक बार देख लेना। वो भी स्टॉक बढ़िया लेवल पे है आज के दिन में। सो ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने कि जेन्युइनली जहां पे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होने वाला है, वहां पे जेन्युइनली ग्रोथ होने वाली है, चलो चूज करो। जहां पे हम जैसे लोग बहुत तगड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसे स्टॉक ढूंढो। अब फॉर एग्जांपल बता देता हूं, मार्केट डाउन है, अब डीमैट वाले स्टॉक भी डाउन है, जो इस सेक्टर में काम करते हैं वो भी डाउन है, बट उनके रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट थोड़ा सा खराब दिख रहा है, और ज्यादा वो पिटेगा। वो जितना ज्यादा पिटेगा उतना ज्यादा मौका बनाएगा। सिंपल लॉजिक है। कमेंट बॉक्स में बताना कौन पिट रहा है और कौन मौका बना रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।